बिजली व्यवस्था हमारे शर्मा जी कह ही रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? आप कहते हैं हमें जितनी जरूरत है उतना हम पैदा कर लेते हैं, और फिर क्यों खराब है? इसके गहराइयों से सोचने की जरूरत है। कहाँ कमी है, कहाँ रह गई है? आपने माननीय अखिलेश जी ने जितने उत्पादन के केंद्र बनाए थे उससे कई गुना बढ़ाया, क्योंकि बिजली की मांग उससे कई गुना बढ़ गई। अब हर छोटा घर भी जिसके पास है, कुछ भी नहीं है, वो भी चाहता मेरे घर में बल्ब जलाए। तो जब बिजली की मांग बढ़ी तो उसी अनुसार उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आप कोयले से बिजली बनाते हैं, महंगी बनती है। पहाड़ हमारे हाथ से निकल गए, उत्तराखंड में चले गए। अब हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते। कोई प्रयास करें, योजना बनावें और वैज्ञानिकों को बैठावें। आपके उसमें घाघरा में सबसे ज्यादा पानी रहता है, और उस पानी से क्या आप बिजली बना सकते हैं? अगर ये बन जाए तो छोटे छोटे जगह बना करके, महंगा तो पड़ेगा लेकिन लोगों को आसानी से बिजली मिल जाएगी। अच्छा, मंत्री जी कह रहे संभव नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं संभव, क्योंकि पहाड़ तो आप चला गया, पहाड़ इसमें था तब आपके पास तमाम साधन थे। नेपाल से वार्ता करिए, नेपाल तो तैयार हो जाएगा आपसे बात करने को। उसके यहाँ बिजली लगाइए, बिजली दीजिए और अपना बिजली लीजिए। इसलिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत। बार बार ये कहने से हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कोई काम नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जिले का एक बात बता, आपने 1 अरब, आप सोचिए 1 अरब 70 करोड़ रुपया हमारे जिलों को दिया है कि, और 2 साल हो गया देना, कि वो बिजली की लाइन बदल दे, तार जर्जर टूट गया। हम उसका दफ्तर खोजते खोजते परेशान हो गए, आज तक दफ्तर नहीं पाया। जब वो जान गया कंपनी नहीं है, कौन में आज कंपनी नहीं जान पाया। सीडीओ से पूछता हूँ तो बताते थे उसका दफ्तर वहाँ गया, तो कहा यहाँ दफ्तर नहीं। ये रुपया खाने की योजना हमारे, जब वो जान गया ये मेले हैं, तो मेरे गांव में एक दिन आया, मैं नहीं था, 2-1 तार उतारा और चला गया, कहा हो गया। बहुत बड़ा घपला। आप देखिए, बजट का पर्यवेक्षण नहीं होगा, बजट का पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपका विकास, चाहे जितना रुपया दे डालिए, आपका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए बजट पर आपको पर्यवेक्षण करना चाहिए, और इस पर हमारे समझ से आप करते होंगे, हम नहीं जानते क्योंकि आप मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के लोग करते हो, लेकिन इस पर आपको देखना चाहिए कितना बजट रिलीज हुआ, कितना खर्च हुआ। होता क्या है, आप बजट पास कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स में उतना पैसा रहता नहीं देते हैं टाइम से, और जब देते हैं तो 31 मार्च को देते हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ से पहुंचा वहाँ, फिर आधे घंटे 4 घंटे बाद वापस आ जाता है। ये न करिए, बजट को सही ढंग से करिए। हम थोड़े कहते हैं पूरा विकसित करिए, एक तरफ से विकसित करिए, लेकिन जिसको करिए बढ़िया करिए। आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो मेडिकल कॉलेज 50 बनाने से अच्छा था अगर 10 मेडिकल कॉलेज बनाते, पूरे डॉक्टर रहते, सारे लोग रहते, तो उसमें मरीजों को कुछ लाभ मिलता। ये तो आपका बिल्डिंग खड़ी हो गई और पैसा तनख्वाह में जा रहा है, काम हो नहीं रहा। जो भी करिए जी, खत्म हो गया टाइम क्या? समय तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी समय कभी भी नहीं खत्म। बोलने दीजिए, आपके स्वास्थ्य की चिंता मैं कर रहा हूँ। अब आता हूँ, मेरे को आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। रोजगार पर, अब रोजगार पर ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अभी जोड़ा देंगे, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना 2 करोड़ हो गया। हम कहाँ गणना लिए घूम रहे हैं? धन्यवाद। हम गणना लिए तो घूम नहीं रहे। इसलिए मानवर रोजगार के लिए एक बात थोड़ा शिक्षा में जरूर कहना चाहता हूँ। शिक्षा में मानवर, प्राथमिक शिक्षा की तो आपने व्यवस्था देखी है, लेकिन उच्च शिक्षा में अगर आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उच्च शिक्षा शोध का भी करता है, नए नए आविष्कार करता है, उसके लिए उसको बजट देना चाहिए। और जब मैं उठाता हूँ का बजट, तो शोध के लिए बजटे नहीं जाता,
आजकल शोध पर आप बजट बनाएंगे। जितने दुनिया के देश आगे बढ़े हैं उन्होंने इन्वेंशन पर, शोध पर काफी पैसा खर्चा किया है और उनसे वो शोध करके नए नए तरीके निकाले हैं, उससे वो विकसित हुए हैं। तो हमको उच्च शिक्षा में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मानवर रोजगार एक चीज है, अगर आप आउटसोर्सिंग के लेते हैं तो जरूरी है कंपनी को रुपया दे दें। मान लीजिए आप 14,000 देते हैं तो सीधे उसी को दे दीजिए। आप कंपनी को देते हैं, कंपनी वाला 3,000 काट लेता है। यही नहीं करता, उसका पीवीएफ नहीं देता। मेरे नगर पंचायत में मैं सवाल करते करते हार गया। पंडित जी तो आज है ही नहीं, एक भी निस्तार नहीं होता। वो जैसे रहा वो आदमी, उसको पीवीएफ मिलना चाहिए, प्राइवेट में नहीं देते। वो दूसरा कमेटी बना, दूसरा आदमी बुला लेते हैं, उनको 2 वर्ष के बाद बैठ। तो ये सब आउटसोर्सिंग कम करिए। संविदा आप करते हैं तो संविदा कोई नौकरी नहीं है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आदमी, मजदूर को हो चाहे कर्मचारी को, इस व्यवस्था को खत्म करके सीधे जब रुपया आप ही देते हैं तो उतने ही रुपए में विज्ञापन करिए कि हम इतने रुपए पर रखेंगे, देखिए लोग आते हैं कि नहीं आते, बजाय कंपनियों को देने के। कंपनी वाले माला माल हो जा रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं। मनवर कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी धनराशि आप खर्च करते हैं। पहले एक थाने में 13 सिपाही होते थे और एक सब इंस्पेक्टर होता था, एक मुंशी होता था। अब एक थाने में 14 सब इंस्पेक्टर है और 70 से ज्यादा 75-80 कांस्टेबल है, और फिर भी क्यों हो रहा है? हम प्रिवेंटिव क्यों नहीं सोचते? हम जब गुंडई हो जाए, गोली चल जाए, तब हम उनको पकड़ें, उनको दंड दें। इससे बेहतर है कि हम पहले से इसकी पूरी तैयारी करें। और कानून व्यवस्था तो जो है वो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक होगा, काउंटर से नहीं ठीक होगा। फर्जी मुकदमा लिखा कि किसी को जेल में डाल दीजिए, उससे भी ठीक नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखिए। आप हमको कहते हैं, हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं। आपको हम कहते हैं आप सकारात्मक रहिए। अगर आप सकारात्मक रहें तो प्रदेश बहुत मायने में अच्छा हो जाए। मानवर कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में कहना चाहते हैं, आप ये 151, 107 ये मुकदमे पर प्रतिबंध लगाइए। दरोगा बुला लेता है, बात करता है, जब पैसा नहीं मिलता तो उसको 151 में चालान करें। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को, आज वो है नहीं हमारे साथ, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट हूँ। उन्होंने अपने टाइम में 151, 107, 3/7 ये सारी धाराओं को निलंबित कर दिया था कि इसमें किसी का चालान नहीं होगा। आज पुलिस 151 दिखाकर बड़े बड़े लोगों को बुलाती है, डरवाती है, कहती है जेल भेज देंगे, नहीं हमको ऐसा करो। हम लोग दरखास्त देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो इसलिए इस प्रथा को आप थोड़ा कम करिए, मेरा ये आपसे आग्रह है। एक बात, कितना भी बोल रहे हैं, खत्म करें क्या? नहीं सर, खत्म तो आपका कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी रुक जाइए। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री जी गरमाए ही नहीं, अभी तो ठंडे ठंडे हैं। आज ठंडी ठंडी बात हुई है ना, गर्म बात होती तो। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अच्छी बात है। ये जो अपराधी घूम रहे हैं, आप कहते हैं एक ही पक्ष का कोई अपराधी नहीं, अपराधी सभी वर्गों में है। आपके यहाँ दृष्टिकोण बन गया है कि यादव हो और मुसलमान हो ये अपराधी होगा। आप अभी कह देंगे, फौरन कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको गंभीरता सोचना है। ये वोट के राजनीति से अपराधी नहीं होता, अपराधी सभी में है, अपराधी सभी दलों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में। दो को क्यों सीमित करते हैं? अच्छा, आप घर गिरवा रहे हैं,
क्योंकि जब आपने कह दिया किसी का घर नहीं गिरेगा, गरीब का, तो झोपड़ियां क्यों तहसीलदार गिरा देता, क्यों जाता है गिराने? हम लोग कहते हुए मुख्यमंत्री का है, देख लो ये 20 बीघा मैदान है, एक किनारे एक आदमी मंदिर बना लिया, उसमें रहने के लिए बगल झोपड़ी बना लिया। इस झोपड़ी को उजाड़ने से क्या मतलब? आप हमारे यहाँ जाते हैं, चौखड़ा गए हैं आप तो बहुत बार, उस रास्ते से जाते हैं, चौखड़ा के पास एक फागू शाह का 22 क्या कहेंगे, हाँ 0.22 हेक्टेयर एक मजार था। गरीब आदमी वहाँ मुर्गा रुआ चढ़ाता था, वहाँ काफी मैदान था, वहाँ जाते थे। मैं अरे सुनिए, हाँ गलत नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आपको गर्मी आएगी जब मुर्गा सुनेंगे। तो वहाँ पूजा अर्चना करते थे, वहाँ गरीब तबके के हिंदू और मुसलमान दोनों जाते थे। छोटा सा मजार था और उस मजार पर धीरे धीरे बढ़ के अब बृहस्पतिवार के दिन 400-500 आदमी जाने लगे। आपके एक नेता के आंख में खटकने लगा और वो लिखा हुआ है कागज में कि इतने जमीन पर फागू शाह का ढेर है। और चूंकि वहाँ महिलाएं और सब जाती थी बरसात में, बगल में मैंने एक बना दिया रैन बसेरा। आपके कलेक्टर ने बिना जांच किए को पूरा गिरवा दिया। हमने कहा भाई रन बसेरा क्यों गिरवा दिया, वो तो सरकारी पैसे का था। वो कहा मैं जानता नहीं, मैंने देख लिया गिर गया। ये प्रथा बंद करिए, ये सामुदायिक। आप वहाँ देखिए, अभी फतेहपुर का कल हो गया, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सद्भाव बिगाड़ने की बात है। अगर एक वर्ग पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाएगा तो हमको कितनी कठिनाई होगी सामान्य स्थिति रखने में। इसलिए इस पर सोचने की जरूरत है और इस बात को बंद करिए। और केवल यादव मुसलमान और गरीब ब्राह्मण भी मारा जाता है। कल तो इन्होंने कहा कि 2 अपराधी थे, वो ब्राह्मण थे, मार दिए गए। और बहुत अपराधी घूम रहे हैं, नाम कहो बता दें, लेकिन एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं, एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने नेता अखिलेश यादव को, ब्राह्मण मारा गया था, ब्राह्मण पत्रकार मारे गए थे। और तो ब्राह्मण तो मारे थे, पता नहीं कौन मारा, आप कहे यही मारे, उन्हीं को मार दिया। नहीं, अरे जांच कराते, जेल भेजते, कायदा जो जेल गया उसने बयान किया हूँ। लेकिन आप यही नहीं है, बहुत धीरे धीरे मारे जाते हैं, उसको बताया नहीं जा सकता। बाबा की मशीनरी बहुत ठेक है, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, धीरे धीरे पकड़ते हैं और जेल भेजते हैं। देख लो, 2 आदमी भेज दिया, हमारे आजम खां को भेज दिया। कौन अपराधी थे इतने देर से जेल में बंद किए महाराज? अरे अब तो मामला वो विषयांतर हो जाएगा।